हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, पूरे बॉडी का फैट कम करना चाहते हैं, देखिए किसी एक जगह का नहीं होता है, पूरे बॉडी का ही होता है। ठीक है, तो आप लोग करना चाहते हैं, अपना मोटापा कम करना चाहते हैं, बॉडी को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आप लोगों को योग से जुड़ना होगा। अपने दिन भर के ये मतलब 24 घंटा में आधा घंटा अपने आप को देना होगा। जैसे मैं कर रही हूँ ना, पहले धीरे धीरे की, फिर तेज़ी से की, रनिंग कर रही हूँ। आप एक ही जगह रनिंग भी कर सकते हैं। इन सब में आपका जो पेट है, नीचे का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, कहीं का भी है, हिप का फैट है, इससे सब जाएगा। और जो जंपिंग करते हैं रस्सी से या कि वैसे, तो उसमें से आपका पूरे शरीर का जाएगा, पेट का है, छाती का है, हर जगह का जाता है। ठीक है, कहीं एक जगह का नहीं जाता है। जब आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट कर रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कहीं का एक जगह का वेट फैट जाए। ठीक है ना। अब फैट लॉस आपका हर जगह का होगा। तो आप कोई भी एक्सरसाइज इनमें से करते हैं, सारी करिए। आप शुरुआत कर रहे हैं तो 10-10 20-20 बार से आप ट्राई मारिए। फिर आप इसको क्वांटिटी बढ़ाते रह जाइएगा। कभी आपको 10 बार से 20 बार में ही नहीं रह जाना है। अगर आपने आज 10 बार किया, 20 बार किया, तो फिर आपको 30 बार करना है, 35 बार करना है। ऐसे करके आपकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाना है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ हम एक्स्ट्रा करेंगे ना तो उसका एक्स्ट्रा ही मिलता है। हम पढ़ाई एक्स्ट्रा करते हैं तो हमको नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। हम मेहनत किसी चीज़ में करते हैं, उस मेहनत का फल हमको मिलता है ना। वैसे बॉडी भी है, अगर हम एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमको फल भी ज़्यादा मिलेगा। हम अगर एक ही जगह पर रह जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए देखिए, जिम में भी बताया जाता है, पहले 2.5 2 किलो 1 किलो का डंबल दिया जाएगा, फिर उससे से धीरे धीरे उसको क्रम से बढ़ाते जाते हैं। ऐसे आपकी एक्सरसाइज है तो आपको धीरे धीरे करके आपको बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना, हर एक्सरसाइज को आपको अपने हिसाब से करना है। कम से कम आपको 30 40 50 100 तक ले जाना है। मैं ये चीज़ डेली बताती हूँ कि आपकी एक्सरसाइज की क्वान्टिटी बढ़नी चाहिए, समय बढ़ना चाहिए, और जो आप खाना खाते हैं उसकी क्वान्टिटी आपकी कम होनी चाहिए, और उसमें हाई प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, और आपकी उसकी क्वांटिटी आपको बैलेंस करके खाना चाहिए। ये जो एक्सरसाइज मैंने अभी 2-3 तरह दिखाई ना, इसी में देखिए, ये पूरा आपका कमर पतला करेगा, साइड से आप मतलब आगे से पीछे से हर जगह से आपका कम होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो जो भी आप करिएगा, जितनी भी एक्सरसाइज मैंने दिखाया हुआ, तो साइड फैट के लिए है, पूरे शरीर के लिए है। ज़्यादातर मैंने साइड फैट के लिए, फिर लास्ट में जो मैंने किया है वो आपको बेली फैट के, अपर फैट के लिए है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी तो हर जगह का फैट जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज इतनी सारी जो मैं बता रही हूँ इनमें से आप अगर हर एक्सरसाइज कर रही हैं तो आपका हर जगह का ही फैट जाए। खासकर जो हम जंप करते हैं, रस्सी कूदते हैं, जैसे जंप कर रहे हैं, इन सब से पूरे बॉडी का ही फैट जाता है। जैसे हिप के नीचे का भी जाएगा, और आपका बेली फैट का भी जाएगा, अपर फैट का भी जाएगा, मतलब पूरी बॉडी का ही मूवमेंट होता है, तो पूरी बॉडी का ही जाएगा। इसीलिए जिनके मतलब पूरे बॉडी में फैट हो, या कि मतलब नीचे हिस्से में हो, कमर से नीचे का हो, या कि बेली फैट में हो, उन लोगों को जंप जरूर करना चाहिए। जैसे थाई वगैरह में हो, बेली फैट में हो, उन लोगों को जंप जरूर करना चाहिए। जितना ही आप जंप करेंगे, जितने, देखिए मैं कई तरीके से जंप दिखाती हूँ, इन तरीक़ों से आपका जंप करना है, रनिंग करना है, और हर एक्सरसाइज करना है। तो इनको आप करेंगे। और जिनका मतलब ज़्यादा ही है मतलब थाई में और हिप में, कमर के नीचे, तो वो उठक बैठक लगाएं। उठक बैठक लगाने वाली वीडियो मैंने डाल दिया है, अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको वो भी पता चल जाएगा। बस उठक बैठक में आपको क्या करना है, उसको दंड बैठक कहते हैं। उसमें आपको थोड़ा रेस्ट ले लेके आपको करना है। आपको एक ही बार में इतना नहीं करना है कि एकदम मतलब आपको 15-15, जैसे 15 बार किए, 10 बार किए, ऐसे ऐसे करके आपको 3 सेट लगाना है। और उसमें इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना है कि मतलब आप एक ही बार में थक जाएं। बस आपको गिनती कर करके लगाना है, और रोज़ ऐसे उसमें से 1-2 करके आपको बढ़ाते जाना है। किसी भी एक्सरसाइज को रोज़ एक ही क्वांटिटी में नहीं रहना। अगर आपने कल 10 बार किया तो आपको 20 बार फिर दूसरे दिन ले जाना है, तीसरे दिन आपको 35 बार ले जाना है। ऐसे करके मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपको बढ़ाते रहना, कभी भी एक ही जगह में नहीं रहना है। या कि थोड़ा सा उससे कम ही कर लीजिए, या कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना है। या कि आप आधे घंटे 20 मिनट का टाइम रखे हुए हैं तो उसमें से आपको थोड़ा बहुत बढ़ा लेना है। ठीक है, तो
इससे आप करेंगे तो आपका साइड फाइड कम होगा। इनको भी करिएगा। जितनी भी एक्सरसाइज है मैं फुल बॉडी की ही बताती हूँ, किसी एक जगह की नहीं बताती हूँ, ना एक जगह की मैं करती हूँ। मैं इन्हीं एक्सरसाइज करके अपना 21 केजी वज़न लॉस किया हुआ है। अभी भी मेरा 2 से 3 केजी बढ़ जाता है, तो मैं इन्हीं एक्सरसाइज को करती हूँ। और साथ में अपनी डाइट अच्छी रखनी होती है। बिना डाइट के कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको खाना खाना है, लेकिन खाना खाने को बैलेंस में खाना है, टाइम टू टाइम करके खाना है। मैं जैसे बताती हूँ कि आपको नाश्ता करना ही करना है, दोपहर का लंच करना ही करना है। शाम को अगर आपको भूख नहीं है तो आप हल्का फुल्का ले लीजिए, और नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं। हल्का फुल्का मन में कहने का मतलब ये है कि हल्की जितनी भी हल्की चीज़ हो, जैसे मतलब प्रोटीन ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, एक रोटी ले रहे हैं तो एक लीजिए, दूध पी रहे हैं, ज़्यादा भूख नहीं है तो बिना मलाई वाला दूध पी सकते हैं। वो आपके हिसाब से है कि आपको कितनी भूख है, उस भूख से आपको कम ही खाना है। इस बात को आप लोगों को प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन के लिए करना है, ये चीज़ें आपको हमेशा करिए तो आपका हमेशा ही आपका मेंटेन रहेगा, वेट भी लॉस होगा और जो मेंटेन कर रहे हैं उनका मेंटेन भी होगा। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब तक आप लोग खाने में नहीं ध्यान देंगे तो खाने आपका एक्सरसाइज भर से उतना प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, जब तक आप खाने में ध्यान नहीं देंगे। वेट लॉस में सबसे ज़्यादा रोल होता है आपका खाने का ही, और फिर होगा आपका एक्सरसाइज से आपके जो फिटनेस है, जो आपका शेप है वो बहुत अच्छा आएगा। आपकी स्किन लूज नहीं होगी, टाइट रहेगी, आपके ग्लो आएगा। और जो आप प्रोटीन वगैरह खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, उससे भी आपका ग्लो आएगा और वेट लॉस होगा। वेट लॉस जर्नी में आपको प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। जितना आपका वेट है उतना आपका प्रोटीन एक दिन में पूरा होना चाहिए, तो वो लेना आपको बहुत ज़रूरी है। अनहेल्दी चीज़ कभी कभार आप खा सकते हैं, उसको खाने का भी तरीका मैं बताई हूँ कि अगर 15 दिन में, हफ्ते में अगर कोई चीज़ आपने अनहेल्दी खा ली तो एक टाइम का खाना आपको इग्नोर करना होगा, तभी वो मैनेज कर पाएगा, ठीक है। वो भी इतना ज़्यादा बंद खा लीजिएगा कि वो 2-4 दिन के लिए हो जाए। इसलिए जो हम लोग एक दिन खाते हैं ना, वो हमारा 4 दिन तक कवर कर ले जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा और करिएगा। देखिए, किसी चीज़ को पाने के लिए हम 1-2 दिन में ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा 15 दिन में कि 1 महीने में ऐसा हो जाए। किसी किसी का बॉडी ऐसा होता है कि उसको 21 दिन लग जाते हैं, 1 महीना लग जाते हैं, 1.5 महीना लग जाते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है। किसी किसी को 10 दिन में ही आने लगता है, 15 दिन में आने लगता है। तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइए, उतना आपको करना है जितना तक आपका टारगेट है, करिए, करते रहेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी काम को हम कर रहे हैं इतने अच्छे से अब वो हमको रिजल्ट ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इंच में दे, वेट लॉस में दे, फैट लॉस में दे, कहीं ना कहीं आपको देगा ही देगा, है ना। एक ये एक्सरसाइज है जो साइड आपका कमर का नीचे का हिस्सा जो है ना, कमर आपकी पतली करेगा, लम हैंडल जिसको बोलते हैं, उससे ये आपका पतला होगा। इसको भी आप, जैसे मैं पोजीशन में हूँ वैसे होके आपको दाएं बाएं मुड़ना है, आपको दाएं बाएं मुड़ना है। थोड़ा अगर आवाज़ आ रही होगी, यहाँ रोड का किनारा है, थोड़ा आवाज़ आती है, इग्नोर करिएगा। तो आप इसको भी करिएगा, फिर ब्लैंकेट की हो उसको करिएगा। हर एक्सरसाइज को कम से कम 50 से लेकर 100 बार करना है। सारी एक साथ में नहीं कर पाते हैं तो आपको रोज़ इनमें से आधे आध कर लीजिए। किसी दिन 6 एक्सरसाइज कीजिए, किसी दिन आपको फिर नेक्स्ट दिन आप 6 एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर सारी कर सकती हैं तो इन्हीं को कर लीजिए, इसलिए कि 15 से 30 मिनट तक में आपकी ये सारी एक्सरसाइज हो जाएंगे। इतना टाइम एक्सरसाइज को देना ही चाहिए, तभी आपके बॉडी में थोड़ा बहुत असर आता है, ठीक है। तो करिए। अब मैं जैसे मैं बताती हूँ कैलोरी का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। आप कितने दिन भर में कैलोरी ले रहे हैं, आपका मोटापा मतलब कितना ज़्यादा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटापा है, आपको 15 से 20 किलो आपको घटाना है, 10 किलो घटाना है, तो आप उतनी कैलोरी लेंगे दिन भर में जितना आपको ज़रूरत है, उससे भी थोड़ा सा कम लेना है। जब कम लेंगे तभी जाके जो एक्स्ट्रा फैट है आपके, वो आपके एक्स्ट्रा जो आपका है वो लेगा, ठीक है। ये भी वैली फैट का है। आप एक पैर उधर ले जाएंगे, एक पैर इधर ले जाएंगे, इसको आराम आराम से करना है। कम से कम 30-30 का, 40-40 का 2 सेट 3 सेट आप लगाइएगा, ठीक है। जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं बोल रही थी कैलोरी, जैसे मान लीजिए आपको ज़रूरत है 15 से 1600 तक की, तो उससे आपको कम लेनी है, तभी जाके आपका वेट लॉस होगा। अगर आपने उतना ही लेते रहे या उससे ज़्यादा ले लिए और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब भी आपके शरीर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप कैलोरी का हिसाब नहीं रखें, कैलोरी आपने बहुत ज़्यादा ले ली। कैलोरी छोटी छोटी चीज़ें में, सब चीज़ में होती है, आपको पता है। पानी में नहीं होती, बाकी हर चीज़ में होती। प्रोटीन भी खाएंगे तो उसमें भी होगी, और जो रोटी चावल खाएंगे उसमें भी होगी, चीला खाएंगे उसमें भी होगी। लेकिन उन चीज़ों में जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होती है उसमें कैलोरी कम होती है, मतलब थोड़ा कम होती है। और जिसमें मतलब प्रोटीन कम होता है उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, जैसे चावल है, रोटी है, मतलब ये चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा होगी, कार्ब्स उनमें ज़्यादा होते हैं। थोड़ा इन चीज़ों का आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको खाना लेना है। जिस दिन आपको ये बातें सब समझ में आ गई कि हमको कैसे खाना लेना है, कितने क्वांटिटी में लेना है, कितना लेना है, उस दिन आपको वेट लॉस करना बहुत आसान हो जाएगा,
ठीक है। तो करिएगा, जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताया हुआ है इन सबको करिए। और खाने में जैसे मैंने बताया कैलोरी का हिसाब आपको करके खाना है। जैसे कैलोरी, जैसे मान लीजिए हमने चाय पिया 2 बार, आधी आधी कप भी पिया, तब मान लीजिए आपको 50-50 कैलोरी मिल गई, दूध वाली चाय है। और 1 कटोरी दाल में भी 100 रहती है, 1 कटोरी चावल में भी 100 रहेगा, 1 रोटी में 100 रहेगा। हम इतना भी लेंगे ना, सलाद में थोड़ा कम होता है, सब्जी अगर आपके ज़्यादा तेल पड़ा है उसमें तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, है ना। कौन सी सब्जी है उस हिसाब से इन सबको मतलब किया जाता है। देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से आप क्या खाते हैं, उसके हिसाब से आपको देखना है, करना है। और कुछ बात होगी, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछिएगा। और हो सकता है कि मेरी वीडियो थोड़ा सा लेट आए तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। आगे पीछे के वीडियो आप देख के अपना वेट लॉस करते रहिएगा, ठीक है। तो करिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय।